अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ एक बैंक बैलेंस होता है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदल के रख देगा, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। अगर आप अपने 30 में हैं, 40 में हैं या 50 साल की एज में, आज हम बात करेंगे 9 ऐसे फाइनेंशियल साइंस, अगर आपके पास वो हैं तो एक बात तय है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वेल्थ की, माइंडसेट की और पैसे और प्लानिंग को किस तरीके से सही टाइम पे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज सुबह 5 बजे आपके पास बेल आइकन पहुंचता रहे और आप कंटिन्यू लर्निंग में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके। और हाँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो अभी एक ऐसी टिप दूंगा जिसको आप क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आप जिस भी एज में हैं वहीं से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को फील करना शुरू कर सकते हैं, एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो हर वीडियो में मैंने बोला, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड में जॉब के लिए बोल रहा हूँ, अगर जॉब चली जाती है बिना जॉब के आप 6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास बिना जॉब के आपका घर खर्च चलाने के लिए 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो ये सबसे पहला ऑप्शन होता है। आप इसको लिक्विड कैश रखें या फिर एफडी में रखें। एफडी में रखेंगे ना, आई थिंक टू बी मच बेटर, बिकॉज आपको 6-7% का रिटर्न तो एटलीस्ट मिलता रहेगा। ये गारंटी नहीं होती है। अब ऐसा तो होता नहीं कि हर बार जॉब चली जाती है। तो आप अपने 6 महीने के इमरजेंसी फंड को एफडी में रखें, इट्स टू मच बेटर। आपको वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, आपके पास 6 महीने का लिक्विड इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इंडिया में एक मेंटालिटी लोगों की ऐसी है कि वो बोलते हैं यार अगर हम टर्म इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता है कि यार मैच्योर जब भी कोई चीज़ हो, अगर आपने 20 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया कि उस 20 साल में आपको खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो टर्म इंश्योरेंस होता है डेथ केस में आपको मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस आपकी लाइफ कवर को रिस्क करता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिकल को कवर करता है। तो ये चीज़ पक्का ध्यान रखिए कि आपके पास एटलीस्ट फैमिली मेंबर अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये चीज़ याद रखिए कि जिस भी कंपनी का आपने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उनका क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो है उसको पक्का चेक करिए, बिकॉज क्लेम सेटलमेंट रेशियो आजकल तो बहुत ईजी हो गया। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाएंगे या उनकी साइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे लोगों के जेन्युइन फीडबैक्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं। उन रिव्यूज़ को पढ़िए और अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों लीजिएगा। और कम से कम 5 लाख से नीचे काइंडली आप हेल्थ इंश्योरेंस मत लें। आप 5 लाख से ऊपर का ही हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज एक टाइम पे अगर आपके पास मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा आती है 5 लाख से ऊपर की, है ना, तो कुछ पैसा तो आप अपने एंड से खर्च सकते हैं, बट इतनी बड़ी इमरजेंसी आती नहीं है। और क्या बोलते हैं, जो एफडी है, एफडी को आप में इसको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एफडी को आप जॉब वाले केस में यूज करेंगे। तो ये दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जो 9 बात करूंगा ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट मैंने प्रायोरिटी इस तरीके से दी है कि सबसे पहले जो जरूरी है वो करें, फिर लास्ट वाला अगर आप नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 9 के 9 पैरामीटर को अगर आप मीट कर पाएं तो ये साइन है, आप 30, 40, 50 साल के किसी भी एज में तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, यू आर फाइनेंशियली फ्री। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डेट टू इनकम रेशो। अब डेट टू इक्विटी रेशो तो सुना है, डेट टू इनकम रेशो का मतलब ये होता है आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, मैं 100 रुपये का एग्जांपल हमेशा देता हूँ, अगर आप 100 रुपये महीने में कमा रहे हैं तो उसका 10 से 15%, यानी कि 10 या 15 रुपये आपकी ईएमआई का टोटल हिस्सा होना चाहिए। आपके ऊपर एक ईएमआई है तो भी आप 10-15 रुपये ही देंगे अपनी सैलरी में से ईएमआई का। भले आपके ऊपर 4 लोन है तो भी 3-3 के आप 5 लोन कराइए, उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी सैलरी का टोटल 100 रुपये में से 15 रुपये आप सैलरी ईएमआई में भर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और बताऊंगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के केस में कभी भी मिनिमम ड्यू पेमेंट मत करिएगा, हमेशा फुल टाइम पेमेंट कीजिएगा, 1 शॉट पेमेंट करिएगा। भले ही अगले दिन से आप उसको रीयूज करें, लेकिन मिनिमम ड्यू कभी मत करें, आप हमेशा फुल पेमेंट करें। इससे आपका ओवरऑल बैंक बैलेंस, क्रेडिट स्कोर वगैरह बहुत अच्छा रहता है। 5वां, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है, बिकॉज टोटल 900 तक होता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो ये दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार बोरोवर हो। मतलब जब भी आपने कर्ज लिया है आपने टाइम टू टाइम पे किया है, आप बैंक से लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड पे लिया है या कोई ईएमआई के किसी भी तरीके का बोरो आपने किया है जो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है या आपके जो सेविंग अकाउंट है उसके साथ लिंक्ड है, तो वो दिखाता है कि भैया आप जिम्मेदार बोरोवर हो और आप नेक्स्ट टाइम जब भी कर्ज लेंगे तो आप पक्का उसको टाइमली पे करेंगे। ये चीज़ आपकी जो बोरोविंग
क्या बोलते हैं, एबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, मतलब कर्ज लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ज़रूरत पड़ने पर आप कितना भी कर्ज ले सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, हमेशा अच्छा कर्ज लीजिएगा, बिकॉज गुड डेट आपके एसेट्स को बढ़ाता है और बैड डेट आपके एसेट्स को बढ़ाता है। मैं ये बोलूँ कि अगर आपने 10 लाख का फ्लैट लेके उसको 10,000 रुपये महीना रेंट पे लगाया, लोन लेके अगर आपने ऐसा किया, इट इज़ अ गुड डेट। और वही 10 लाख की गाड़ी अगर आपने ली और उसका 2.5 लाख भर रहे हैं और 25-30 हज़ार इंश्योरेंस और मेंटेनेंस सर्विस मिला के अलग से, इट इज़ अ बैड डेट। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो आई होप आपका क्रेडिट स्कोर 750 से प्लस है, नहीं है तो कोशिश करें सारे जितने भी हैं अपने EMIs को क्लियर करें, कभी भी डिफॉल्ट ना करें, ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास। नंबर 6, जो सबसे ज़्यादा अमीरों का फेवरेट होता है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग हैं, एक बिलियनियर के पास मिनिमम 7 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। और इसी पे ये हमारा 6 पॉइंट बेस्ड है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम है, मैं अपनी बात करूं तो एक हमें रेंटल इनकम आती है, एक हमें हमारी सैलरी आती है हम जहां जॉब करते हैं, और एक हमें डिविडेंड आती है ना, कुछ और एक चीज़ हम रेंट पे लगा रहे हैं। तो इस टाइम पे 3-4 मेरे पास इनकम के सोर्सेज हैं। आने वाले कुछ टाइम में हमें यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो गई है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, तो ये भी एक साइन है कि आप जिस भी एज में हैं, आप उस एज में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम को बनाइए। 7th, अगर आप रेगुलर स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ पैर बढ़ा दिया। मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली। उन्होंने बोला कि मैं जब भी मेरी सैलरी आती थी, हर महीने TCS और रिलायंस के 5 शेयर खरीदता था, और बोला आज इस काम को करते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं, किसी भी भाव पे हो, किसी भी प्राइस पे, मैंने कभी देखा नहीं। जब भी मेरी सैलरी है, मैंने 5 TCS और 5 रिलायंस खरीदे। आप सोच के देखिए कि 25 साल से वो बोले कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और आज उनकी बेटी को हार्वर्ड पढ़ने जाना था, ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना था, है ना। ऑल्सो उनकी बेटी अब्रॉड गई बाहर पढ़ने के लिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था। आप देखिए कि आज की डेट में किसी के बच्चे के MBBS में 2% या 4 नंबर कम आ गए हैं, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ पाता, उसको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, रेगुलर SIP या फिर आप स्टॉक्स खरीदते हैं, तो आप अपने 30, 40, 50 में रिटायर हो सकते हैं। एक प्लस पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करनी तो आज से शुरू कीजिएगा, जब वो 20 साल के होंगे। अगर आप 5 साल 500 रुपये भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो 20 साल बाद वो 500 रुपये लाखों रुपए में बदल जाएगा, और अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएंगे और उनकी शादी भी कर पाएंगे। इट्स अ प्लस पॉइंट। तो ये था हमारा 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8वां, ऑफकोर्स हो सकता है आपको ये लगे, बिकॉज हम जो 8वां पॉइंट बोल रहे हैं, इट्स अ बजट, यानी कि डिसिप्लिन बजटिंग। अगर मैं इसको पहला पॉइंट रखता तो मैंने ये बहुत सारी वीडियो में पहले ही बोल रखा है ना। अगर आप बजटिंग करेंगे तब आप सब ये चीज़ें करवा पाएंगे। लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं, इंश्योरेंस में आपको बजटिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक ही बार आप लेते हैं और 1 टाइम पेमेंट करते हैं। और 8वां इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप बजटिंग नहीं करते हैं, आप वेरियस कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ध्यान नहीं रखते हैं, आप ट्रैक नहीं करते हैं। आप महीने में कितनी बार UPI यूज़ करते हैं, टक 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 आपने UPI यूज़ किया, आपको पता भी नहीं है कितना पैसा कहाँ जा रहा है। ऑनेस्टली अगर आप एक महीने की ट्रांजेक्शन काउंट करें, मैं पूछूंगा कि पिछले 6 महीने में कितने ट्रांजेक्शन की आपको नहीं पता है, पिछले 1 हफ्ते की भी नहीं पता होंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एक रूल बनाइए कि मैं रोज़ 2 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं करूँगा, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, उसके बाद आप कैश यूज़ करिए। आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बजटिंग में आ रहे हैं। बजटिंग की बात नहीं कर रहा, इसे डिसिप्लिन बजटिंग। और जब आप डिसिप्लिन बजटिंग करेंगे, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, आप हमेशा पैसे भी सेव करेंगे, अपना ज़िंदगी बच्ची जिएंगे, और इन फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को भी ये चीज़ इन बिल्ट दे जाएंगे। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों के लिए विरासत में इनहेरिटेज वेल्थ छोड़ के जाते हैं, करोड़ों रुपए छोड़ के जाते हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज़ छोड़ सको, सो दैट इज कॉल्ड अ डिसिप्लिन बजटिंग, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बच्चे लाइफ में कभी तंग नहीं होंगे, अगर वो ये चीज़ सीख जाएं अपने 20s में। आपको बहुत बहुत बधाई हो अगर आपने ये 8 के 8 पॉइंट सुन लिए हैं। तो 9वां पॉइंट आता है कि आप अभी तक अगर इस वीडियो में बने हुए हो तो आप फाइनेंशियली लिटरली फ्री हो चुके हो, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, और अभी आप अपनी आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। बिकॉज ऐसी वीडियो को लास्ट तक वही देखता है जो या तो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, अगर आपने देख लिया तो भी आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, बिकॉज आपके माइंड में एक चीज़ आ चुकी है कि यार अब करना है ये चीज़। और अगर इस वीडियो में हमने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी लर्निंग वीडियोस, वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहें। और बाकी हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, एंड मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।